उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा में अब तक 4 लोगों की मौत भी हो गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बंद करने का फैसला किया है। अभी जो यमुनोत्री धाम को जाने वाले तीर्थयात्री हैं, उनका जो परिवहन हो रहा है वो कटापत्थर आरटीओ चेक पोस्ट के से हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे 3 होल्डिंग स्पॉट हैं, एक मनसा देवी मंदिर नया गांव और हरबटपुर बस अड्डा और कटापत्थर में 3 जगहों पे यातायात को नियंत्रित करके जिस तरीके से उत्तरकाशी से बताया जा रहा है, लोगों की सुविधा के अनुसार उस तरीके से छोड़ा जा रहा है। और इन जगहों पे हम लोगों के द्वारा उनके लिए रहने, खाने और अन्य व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। जैसे उत्तरकाशी से बताया जा रहा है, उसके हिसाब से मतलब उत्तरकाशी से जानकारी मिलती है तभी छोड़ा जा रहा है यहाँ से यात्रियों को आगे। जैसे जैसे वहाँ से जिस तरीके की सुविधाएं हैं, ट्रैफिक का मूवमेंट जब स्मूथ हो रहा है और बताया जा रहा है कि किस किस तरीके से इस ट्रैफिक को छोड़ा जाना है, उसी के हिसाब से छोड़ा जा रहा है। अभी कोई जाम के ऊपर सूचना है आपके आसपास फिलहाल जो कि लेट छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए? अभी नहीं, अभी जो हमारे होल्ड अप एरिया बनाए गए हैं, तो अभी कुछ जगहों पे हमारे तीनों जगहों पे कुछ यात्री रुके हुए हैं। जैसे ही रूट क्लियर होगा तो इनको भी भेज दिया जाएगा। लगातार यात्रियों को रोका जा रहा है, उनकी बसों को रोका जा रहा है, उनके वाहनों को रोका जा रहा है, क्योंकि ऊपर यमुनोत्री गंगोत्री में काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया है। इस समय ऐसी ही बस है जहां पर यात्री रोके गए हैं, और इसलिए रोके गए क्योंकि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो काफ़ी क्राउड बहुत ज़्यादा आ गया और मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। आप कहाँ से आए? मुंबई से आया है सर। मुंबई से? हाँ, काफ़ी दूर से आए, लेकिन अभी रोका गया, कुछ पता लगा? कोई कुछ भी पता नहीं है सर। हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी जो लोग हरिद्वार पहुंचे हैं उन लोगों को वहीं रुका जाए, उन लोगों को आगे जाने की परमिशन ना दी जाए, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में यहाँ 4 घंटा रुकना यानी इट्स अ किलिंग। वी कैन नॉट बेयर दिस हीट। तो गवर्नमेंट को हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस साल जैसे बहुत ज़्यादा क्राउड है, गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, पर ज़्यादा क्राउड है तो जो लोग वहाँ हैं उनको वहीं रुका जाए, रोकने की क्राउड मैनेजमेंट किया जाए। क्राउड मैनेजमेंट किया जाए। और अगर हमें भी सुबह बता दिया होता कि आप हरिद्वार ही रुको क्योंकि आगे जाने की परमिशन नहीं मिल रही है, तो हम लोग हरिद्वार होटल में रहते। अभी इतनी कड़ी धूप में हमारे साथ इतने सारे सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, अगर किसी को कुछ हुआ तो कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। अभी अंदर देखता हूँ कि बस में काफ़ी देर से यहाँ पे लोग है। मैम, बस में बैठे हुए आप काफ़ी देर से, कितनी देर हो गई और क्यों रोका गया है, कुछ बताएं? ऐसे बताया गया कि आगे बहुत ज़्यादा रश है, तो वहाँ पे फिर बीच में ही रुके, उससे अच्छा यहाँ पे थोड़ा होकर निकले। तो वी आर ओके विद दैट ऑल्सो, बट यहाँ पे बहुत गर्मी ज़्यादा है, कोई ज़्यादा ऐसा प्रबंध भी नहीं है कि फ़ैन हो या कुछ ठंडा पानी का, या आई मीन इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट। तो अच्छा, एक चीज़ जानना चाह रहा था कि अभी आप बस में बैठे हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो गर्मी की वजह से गर्मी काफ़ी हो रही है, तो आप उधर क्यों नहीं गए? हम लोग ने पहले यही सोचा, हमारे यहाँ बस में पर्दे है ना, तो थोड़ी देर वहाँ बैठे। अभी ये हम लोग नहीं तो 1.5 घंटे से बस में है, अभी ये गर्म हो रही है, अभी हम लोग सोच रहे हैं वहीं जाने का। जब तक नहीं लगा तब तक बैठे हुए हैं, फिर तो चेंज करते ही रहेंगे, क्योंकि अभी कभी पहुँचेंगे वो ही मालूम नहीं है। अच्छा, आप लोग मुंबई से आए हैं? हम मुंबई से आए, हम वहाँ इसलिए नहीं गए ताकि, अरे उधर इसके लिए नहीं गए क्योंकि उधर भी पंखे हैं लेकिन चल ही नहीं रहे, तो फायदा क्या है ना, और उधर से बाहर से तो और गर्म हवा आएगी, और यहाँ एटलीस्ट कर्टन है तो फिर हम सुरक्षित है कंपेयर टू दैट प्लेस। अच्छा, जब आप हरिद्वार से चले थे आपको बताया नहीं था कि ऐसा होगा और रोका जाएगा? नहीं, ऐसे कुछ आइडिया नहीं था। तो आज तो रजिस्ट्रेशन भी ऑफलाइन बंद कर रखा है वहाँ पे। पहले हो गया है रजिस्ट्रेशन। नहीं, आपने तो पहले कर लिया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रशासन ने नहीं बताया, क्योंकि आप यहाँ पे रुक गए, फंस गए हो। ऐसे कुछ तो प्रशासन से हमें कोई एसएमएस या कुछ आना चाहिए था। हमने हमारा नंबर दिया है रजिस्ट्रेशन में, तो आइडियली एक मैसेज आ जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड रश। तो आपका शायद ये जो दर्शन यहाँ इस दिन होने वाला है वो बाद में होगा, क्योंकि चारों धाम का एक अपने को परमिट तो मिला है, तो वो आइडियली उन्हें हमें बताना चाहिए था, तो हम होटल से निकलते नहीं, हरिद्वार से। मैम, आप काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, पसीने से तर हो गए हैं, दिक्कत भी हो रही है, अब आपको लग रहा है कि कब यहाँ से चल पाएंगे? लगता नहीं है कुछ 2 घंटे पहले निकल पाएंगे यहाँ से। सुबह से आप कितने घंटे टाइम हो गया? 1.5-2 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, कुछ प्रशासन के लोग आपसे बात करने आए थे, कुछ बताया? कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया, कोई आया ही नहीं इधर, कोई नहीं आया? कोई आया ही नहीं है अब तक। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो यात्री है ये तो हरबटपुर में रुके हैं, जहाँ हो सकता है कि इनको अब थोड़ी सी सुविधाएं भी मिल जाए, लेकिन
यमुनोत्री धाम में यमुनोत्री की जो सड़कें हैं वहाँ पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है, उसमें यात्रियों का क्या हाल हो रहा होगा, कई 22-22 घंटे या 19 घंटे से फंसे हुए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई। जब क्राउड मैनेजमेंट जब बढ़ गया उसके बाद सरकार हरकत में आई है। फिलहाल यात्रियों को रोका गया, 2 दिन तक सरकार ने अभी रजिस्ट्रेशन भी बंद किया ऑफलाइन। इसके अलावा सरकार कई कदम उठाने जा रही है। अब ऐसे में दिक्कतें यात्रियों को ही हो रही है। हर्बरपुर से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।